दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी की हियरिंग से बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट निकला। मैंने पहले ही 4 दिन पहले वीडियो डाली है डू और डाई रिटायरीज फास्ट ऑन टू डेथ हंगर स्ट्राइक के बारे में। उसको बहुत प्यार सत्कार मिला। 19,000 से ऊपर व्यूअर्स हो चुके हैं। बहुत लोगों ने उसको देखा है। बहुत कमेंट्स आए हैं। बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मेरे को लिखा गया है और 20 से ज़्यादा लोगों ने फास्ट रखने की मेरे को ऑफ़र लगाई है। चलो, ये बात तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं, कितने फास्ट रखने के लिए तैयार हैं, एक हफ्ते का फास्ट रखने वाले कितने लोग हैं, और हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए लोगों को दिल्ली में फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले कितने हमारे पास ऑफ़र्स आ चुकी हैं। पर आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है IBA का रियल फेस। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और UFBU दोनों का रियल फेस हमारे सामने आ चुका है। मेरे बैंकर भाइयों, मेरे रिटायरी दोस्तों, मेरे बैंकर दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे वेल विशर्स, सभी को बार बार मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि UFBU का चेहरा तो हमारे सामने था। 3 साल वेज रिवीजन को लटकाना और 15% वेज रिवीजन लेकर आ जाना बहुत शर्म की बात है। बहुत बुरा चांटा हमारे मुंह पे मार चुके हैं, जूते हमारे मुंह पे मार चुके हैं, हमारे को मिट्टी में रोल चुके हैं। अब हमारे पास IBA का चेहरा भी सामने आ गया है, क्योंकि IBA के हम कहते थे कि पेंशन की प्रपोज़ल सरकार को भेज दो। IBA से ही कहा जाता था कि रिटायरीज़ के बारे में कुछ सोचो। IBA से ही गवर्नमेंट कहती है कि आप जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके बारे में भी कुछ करो। तो ये सारा काम ढीला क्यों होता था? आज हमारे को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जब उन्होंने ये चौथी 5वीं बार ये प्ली मांगी है कि हम पेंशन फंड के बारे में रिपोर्ट ही सबमिट नहीं कर सके, और इस बार तो जो उन्होंने प्ली कही है कि 31 जनवरी को हमारा चेयरमैन रिटायर होने वाला है, इसलिए हम रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते, तो बहुत शर्मिंदगी है। जब ये 31 जनवरी को रिटायर होने वाला था तो IBA ने उसको कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाया? पहला क्वेश्चन तो ये है। अगर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब रिटायर होने वाला है तो क्या बैंक का एम्प्लॉई काम करना छोड़ देता है? क्या वो लोन की रिकवरी नहीं करता? अकाउंट खोलना बंद कर देता है? लोन सैंक्शन करना बंद कर देता है? तो सारे काम बैंक का एम्प्लॉई करता है, तो वो क्यों नहीं करता? एक रिपोर्ट सबमिट करने में कितनी देर लगती है? कितना स्टाफ है उसके पास? कमेटी के पास कितनी पावर है? कितने स्टाफ मेंबर्स के पास हैं? एक दिन का 2 घंटे का काम है। टोटल फंड हमारा कितना है, कितनी रिपोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने में देर नहीं लगती है। ये इंटेंशनली डिले है। गवर्नमेंट के साथ ये मिले हुए हैं। सारे ही बैंकर्स का लॉस करना चाहते हैं और अपने नंबर बनाना चाहते हैं। ये नंबर गेम चल रही है। अपने नंबर बनाने के लिए IBA जानबूझकर रिपोर्ट डिले कर रही है। और उससे सबसे ज़्यादा शर्मनाक सिचुएशन हमारी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसको हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और ऑनरेबल जजेस कहते हैं। वो सोए हुए हैं, वो बहुत नालायक निकले हैं। 2 जजेस का बेंच ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप 3 महीने और ले लो। अगर 3 महीने में रिपोर्ट ना करे तो इंटरिम रिपोर्ट कर देना। अब इंटरिम रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा वो हमारे को पहले ही पता है। इंटरिम रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट कहेगी कि इंटरिम रिपोर्ट से हमारे को पूरी बात समझ नहीं आ रही है, इसलिए हम फाइनल रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। फिर अगली पेशी डाल दी जाएगी। कितने लाख रिटायरीज हमारे बैठे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, 30 साल से पेंशन रिवीजन नहीं हुई है, उसके ऊपर केस चल रहा है और एंशियसली हम रिटायरीज वेट कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस छोटी छोटी बात पर पेशी को टालते जा रहे हैं। हल्फिया बयान, झूठा हल्फिया बयान ले लेते हैं और 3 महीने की पेशी दे देते हैं। क्यों नहीं उसको 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया? क्यों नहीं उसको कहा गया कि तुम 31 जनवरी से पहले रिपोर्ट सबमिट करके रिटायर हो जाओ? ऐसा कौन सा मामला है जब 50 बसों का लोन हम सैंक्शन कर सकते हैं? बड़े बड़े होटलों को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन सैंक्शन करता है रिटायरीज। जो 1 हफ्ते में रिटायर होने वाला है उसको कहते हैं कंपनी को लोन सैंक्शन कर दो, तो हम करके जाते हैं।
तो क्यों नहीं ऐसा करा गया? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों आदेश नहीं दिया गया? तो इसका मतलब रिटायरीज भाइयों ये समझ जाओ, ना UFBU आपके साथ खड़ी है, ना IBA आपके साथ है, ना सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है। देश की जुडिशरी, जिसको हम निष्पक्ष जुडिशरी कहते हैं, इम्पार्शियल जुडिशरी कहती हैं, सुप्रीम जुडिशरी कहती हैं, फैसला देने वाली, इंसाफ देने वाली, भगवान के बराबर जिसको हम मानते हैं, वो भी गद्दार निकले हैं। ये ऑनरेबल कोर्ट जिसको हम कहते हैं, ऑनरेबल जजेस कहती हैं, जिसका फुल बेंच, 2 बेंच, दोनों ही क्वालिफाइड जजेस, सीनियर जजेस, और दोनों ने IBA को मजाक बना रखा है और IBA को टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, रिटायरीज को और परेशान करते जा रहे हैं। इस हीयरिंग के ऊपर हमने बहुत आशा लगाई थी कि 17 जनवरी को ये पहले हो जाएगा, लेकिन एक ड्रामा और करके उनको 4 फरवरी को हीयरिंग को आगे कर दिया गया। 4 फरवरी से फिर 20 जनवरी कर दिया गया, ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए, बैंकर्स कंफ्यूज हो जाएं और आधे बैंकर्स को पता ही ना चले हीयरिंग में क्या हुआ है। ये कई तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई तरह 17 जनवरी से 20 जनवरी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए। रिटायरी सभी अपने आप एडवोकेट से बोलें कि ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए कि डेट आगे पीछे करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या कारण था? 4 फरवरी से 20 जनवरी करा, 17 जनवरी से 20 जनवरी क्यों करा? इसके पीछे क्या लॉजिक था? 3 महीने का टाइम और क्यों दिया? क्यों नहीं उनको फाइनल एंड लास्ट वार्निंग दी गई कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे को रिपोर्ट सबमिट करो, हम डिसीजन करना चाहते हैं? क्यों इतने साल से ये केस लटक रहा है? क्यों पेंशन रिवीजन 30 साल से नहीं हुई? क्यों ऐसा ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा रहा? तो भाइयों, सारा रिजल्ट आज की वीडियो में बताता हूँ। रिटायरीज खुद अपने आप आगे आना होगा, कोई भी हमारे साथ नहीं है। हमारी बनाई हुई यूनियन UFBU, जिसको हमने 36 साल चंदा दिया है, जिसने हमारे से लेवी ली है, जिसने हमारे को वेज रिवीजन की कमीशन खाई है, जिसने हमारे से चंदे लिए हैं, करोड़ों रुपए का फंड जिसके पास पड़ा है, वो भी हमारे साथ खड़ने को तैयार नहीं है। वो भी हमारे साथ अंदर आने को तैयार नहीं है, वो भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं सभी से कहता हूँ, रिटायरीज भाइयों, ध्यान रखो, इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, यूनिफॉर्म हो जाओ, यूनिटी में आ जाओ। अपने लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी, हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, हमें भूखा रहना पड़ेगा। हमारे को और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। IBA, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जो बैंकों ने मैनेजमेंट की एसोसिएशन बनाई है, उसका भी HRD का एरिया बहुत वीक है। उसने भी स्टाफ का वेलफेयर करना था, उसने भी पेंशनर्स का वेलफेयर सोचना था। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने उनको एडवाइस भी किया है कि तुम अपनी फैमिली मेंबर, जैसे एक फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी का ध्यान रखता है, उसी तरह IBA को भी अपने रिटायर्ड बैंकर का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि IBA ने अपने रिटायरीज भाइयों को, अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को, जिन्होंने 40-40 साल की अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जवानी बैंकिंग को दी है, टफ़ टाइम में, लेजरों के ज़माने में हमने काम किया है, मैनुअल काम किया है, उन लोगों के साथ एक मजाक बनाया जा रहा है। एक चांटा IBA ने हमारे मुंह पे मारा है और हमारे पेंशनर्स के 30 साल से लटकते इशू को और लटकाने में सुप्रीम कोर्ट के साथ ज्वाइंट हैंड होकर काम किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा उन्होंने बोली और उन्होंने सरकार की भाषा बोली और पेंशन इशू को लटकाने में बहुत ही टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है। बहुत ही गंदे तरीका, चीप मेथड इस्तेमाल किया है। 31 जनवरी को रिटायर होने वाला है। और दूसरा इशू बहुत दुखदाई है कि IBA के रिप्रेजेंटेटिव ने सुप्रीम कोर्ट में 11:10 पर 20 जनवरी को जो कोर्ट को एक बात बताई है कि हम कमेटी को रिकन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। चेयरमैन 31 जनवरी को रिटायर हो रहा है, लेकिन हम इस कमेटी को रिकन्स्टिट्यूट करके नए को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। तो रिकन्स्टिट्यूशन के लिए भी उसको टाइम चाहिए। फिर दूसरा चेयरमैन भी ऐसा बूढ़ा आदमी बना देंगे जो 31-28 फरवरी को रिटायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उसको रिकन्स्टिट्यूशन करने में टाइम लग जाएगा। रिकन्स्टिट्यूटेड कमेटी यही कहेगी कि पहली कमेटी ने क्या किया उसको छोड़ो, हमें दोबारा रिव्यू करने दो। तो ये एक मजाक बन जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत धक्का लगेगा पेंशनर भाइयों को। बहुत दुखदाई मौका है और इकट्ठा होने की ज़रूरत है।
वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मेरे मन में बहुत बातें हैं करने के लिए। मुझे अपने कमेंट्स में लिखें कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। रिटायरीज़ भाइयों सारे इकट्ठे हो जाओ। ये 10-22 यूनियन बनाई हुई हैं रिटायरीज़ ने, ये भी बहुत दुख की बात है। सारे एक यूनियन में आ जाओ, एक जगह इकट्ठा हो जाओ और दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देने की ज़रूरत पड़ेगी। दिल्ली जंतर मंतर पर बैठकर हम लोकसभा के सामने नहीं बैठ सकते हैं, हम कनॉट प्लेस नहीं बैठ सकते हैं, तो हम जंतर मंतर ही एक जगह है, वहाँ बैठकर भूख हड़ताल रखिए। जो भी करना पड़ेगा, कोर्ट को भी लेसन दीजिए, IBA को भी। दोस्तों, 22 रिटायरीज ग्रुप, एक ग्रुप इकट्ठे हो जाओ। व्हाट्सएप का एक ही ग्रुप होना चाहिए, वहाँ पर एक ही मैसेज होना चाहिए, एक ही एडमिन के रूल्स के अंदर काम करिए। तो जंतर मंतर पर इकट्ठे हो जाइए और हम अपना दूसरा रूप, अपना विराट रूप IBA को और गवर्नमेंट को और UFBU तीनों को दिखाना पड़ेगा। जब तक हम अपना विराट रूप नहीं दिखाते हैं तो ये सारा कुछ सही नहीं हो सकता। 30 साल बीत चुके हैं, हमारे काफ़ी रिटायरीज़ स्वर्गवास हो चुके हैं, भगवान के घर जा चुके हैं, काफ़ी बहुत नज़दीक हैं, बुढ़ापा आ चुका है, बीमारियों से घिरे हुए हैं। छोटे छोटे काम भी रिटायरीज़ के नहीं हो रहे हैं। रिटायरीज़ के इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST की जो डिमांड है अभी तक पूरी नहीं हुई है। रिटायरीज़ के तो इतने मुद्दे खड़े हैं, मैं तो हैरान हूँ। GST का भी गवर्नमेंट सरकार ने नहीं माना है, IBA ने अभी तक रिकमेंड नहीं करा है, UFBU इसके ऊपर फाइट नहीं कर रही है। हर साल प्रीमियम बढ़ जाता है, हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकते हैं। तो क्यों नहीं हमने LTC, देखो लीव ट्रैवल कंसेशन, रेलवे अपने रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ को रेलवे का पास देता है घूमने के लिए। रिटायरीज LFC के लिए पास देता है, जहां मर्जी पूरे भारत में घूमो। बैंक अपने रिटायरी को LFC क्यों नहीं देता? जब स्टेट गवर्नमेंट LFC का पैसा देती है तो बैंक अपने रिटायरीज़ को क्यों LFC नहीं दे रहा? क्यों स्पेक्स के पैसे नहीं दे रहा? क्यों बैत खरीदने के लिए, स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रहा? सिर्फ हम DA लेके खुश हो जाते हैं कि 2 साल में 2 बार DA बढ़ गया, बहुत हो गया, चुप हो जाते हैं। और बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर, बैंक के जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर मेरी वीडियो देखना ही लाइक नहीं करते। वीडियो के ऊपर वीडियो देखना, रिटायरीज़ की इशू पर बात करना, व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बनने की तकलीफ ही नहीं करते हैं। वो तो हम समझते हैं बहुत हाई टॉप क्लास आदमी है, हमारे को किसी बात की ज़रूरत नहीं है, हमारी बहुत पेंशन है, हमारे को बहुत अच्छा घर मिला, हमने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, किसी भी तरीके से कर लिया है। तो सभी का हाथ तो नहीं पड़ा, सभी तो सूखी तनख्वाह लेके घर में बैठे रहे हैं। तो देखिए भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोलना चाहता, मैं UFBU के बारे में भी ज़्यादा नहीं कंडेम करना चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली हम उस संस्था के साथ रहे हैं। तो देखो भाइयों, अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा। सरकार भी सो रही है, UFBU भी सो रही है, IBA का रियल फेस हमारे सामने आ गया और सुप्रीम कोर्ट इज़ कटिंग जोक्स विद रिटायरीज। सुप्रीम कोर्ट टेकिंग वेरी लाइटली बैंकिंग इश्यूज़। बैंकिंग केस को तो वो केस ही नहीं समझ रहे हैं। रिटायरीज के इशू को जो केस है उसको केस ही नहीं मान रहे हैं। वो अफीम का, बुक्की का, मर्डर के केस को, पॉलिटिकल केसेस को, बड़े बड़े रेप केसेस को केस मानते हैं, इसको केस ही नहीं मानते हैं। तो भाइयों, बहुत कुछ है मेरे मन में कहने को, लेकिन मैं अभी भी शब्दों को विराम देता हूं। इस वीडियो को शेयर आपने करना ही करना है, अपना धर्म समझ के करना है। दूसरा है सब्सक्राइब आप भी करो, अपने दोस्तों, मित्रों से, रिश्तेदारों से, बैंकर भाइयों से जो भी मिलता है उसे सब्सक्राइब कराओ। 10 लाख बैंकर है तो 1 लाख से ऊपर मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर हैं, इसलिए 10 लाख बैंकर ने भी अभी अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरी बात है 7 लाख के करीब रिटायरीज़ हैं। रिटायरीज़ ने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है, मेरी वीडियो को शेयर नहीं करा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आपके पास मैसेज कहाँ से जाएगा? और व्हाट्सएप ग्रुपों की हालत ये है कि 22 रिटायरीज़ ग्रुप, 22 ग्रुप बना के बैठे हुए हो, तो आपके पास प्रॉपर मैसेज ही कन्वे नहीं होता है। किसी ग्रुप में कोई मैसेज चल रहा है, किसी ग्रुप में कोई मैसेज चल रहा है, किसी ग्रुप में कोई मैसेज चल रहा है। एक आदमी 22 ग्रुपों को अटेंड नहीं कर सकता है, 22 ग्रुपों में रीडिंग नहीं कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ सकता है। इसलिए एक भी ग्रुप में यूनाइट हो जाओ और जंतर मंतर पर जाकर धरना दो और 15 फरवरी इसकी डेट रख लो। और मैडम कृष्णमचारी से मैं बात कर रहा हूँ, उससे डेट फाइनल करवा के मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।